अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं ना किचन में आई और मैं आज मैं किचन में आई और मैंने आज कबाब की तैयारियां शुरू करी। मैंने आज शामी कबाब बनाए हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, 1 किलो कीमा लिया और 250 ग्राम चने की दाल ली और उसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और नमक, लाल मिर्ची, पुदीना पत्ती, थोड़ा सा खड़े गरम मसाले और ये सब डाल के मैंने उबाल लिया 8-10 सीटी लगाकर उसको अच्छी तरह से, चने की दाल और गोश्त को। और ये मेरा चने की दाल गोश्त मेरा तैयार हो गया। फिर यहाँ पर मैंने क्या करा, चाय बनाई। ओहो, लाइट भी चली। आज मैं आपको कबाब बनाते बनाते और ये लड़कियों की परवरिश कैसे करें, मैं ये आपको आज एक मोटिवेशन लेख बताती हूँ। अब आप ध्यान से सुने और मेरे कबाब की रेसिपी देखते जाए, मैं काम करती जाऊँगी। चलिए तो मैं बताती हूँ कैसे करें बेटियों की परवरिश। बेटियाँ एक घर की नहीं, 2 घर की शान होती हैं। उनके कंधों पर बेटों से अधिक ज़्यादा जिम्मेदारियों की धार होती है। इसलिए ज़रूरी है कि उनकी परवरिश पर भी इतना ही बारीकी और गहराई से ध्यान दिया जाए जितना बेटों की परवरिश पर ध्यान दिया जाता है। उन्हें लड़की समझकर नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें अच्छी तरह सुख सुविधा उससे सज्जित हर चीज़ ज़िंदगी दें। ज़माना बदल गया है और बदलते ज़माने के साथ सबसे अधिक बदलाव आधी आबादी को लेकर, यानी अब बेटों की तरह बेटियों को लेकर लोगों के मन में खुलापन और स्वतंत्रता का विचार आया है। अब बेटियां केवल घर की 4 दीवारी में नहीं रहती, बल्कि लड़कों से आगे निकल रही हैं और हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही हैं। ऐसे में अगर आपके घर में बेटियां हैं तो कुछ बातों का आप ख्याल रखें। जैसे बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, बेटियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई दें और उन्हें उनका आत्मसम्मान बढ़ाएं। अगर आपकी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो उससे 2 परिवारों का भला होता है। पढ़ी लिखी बेटी ही अच्छी होती। परिवार की जिम्मेदारी है कि बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, उनसे हर जगह में पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करवाएं और साथ ही उसे मीडिया के मामले में भी शिक्षित करें। भले ही आप काफ़ी व्यस्त रहते हों, पर वक्त निकाल कर कुछ वक्त उसके साथ बिताएं। हमेशा उनसे पूछें कि उन्होंने क्या सीखा और क्या समझ आई चीज़ें। इतना ही नहीं, उनके साथ टीवी भी देखें। आपने टीवी पर जो देखा है इसकी चर्चा भी उनके साथ करें। साथ ही उन्हें ये भी बताएं कि उन्हें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और अगर इस तरह से आप अपनी बेटी की परवरिश करेंगी तो ये उनके लिए भविष्य में आगे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ ही इससे उनका आत्मसम्मान में वृद्धि भी होगी। बेटियों को क्या करें, बेटियों को बढ़ने का मौका दें। हमारे देश में कई परिवार हैं जो अनुशासन की बात कहकर सयानी लड़कियों की भावनाओं को कुचलने या दबाने का प्रयास करते हैं। केवल अनपढ़ ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे परिवारों में भी कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब लड़कियों की राय व विचारों को महत्व ही नहीं दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अगर लड़की ज़ुबान खोलती है तो उसकी ज़ुबान काट लेने की धमकी दी जाती है। ऐसे परिवारों में, ऐसे ख़ानदानों की लड़कियों का भावनात्मक विकास रुक जाता है। लड़कियों को बात बात पर ताना देना, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाना, उनके विचारों का उपहास उड़ाना, वो किस तरह से देखती हैं उसको हमेशा गलत साबित करना, उनके दृष्टिकोण को हमेशा गलत साबित करना, उनका अपमान करना, उनका कम मूल्यांकन करना, बात बात पर टोका टाकी करना, ये सब लड़की के अंदर विकृति पैदा करते हैं, जिनसे उनका पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही प्रभावित होने लगता है। उनके अंदर हीन भावना घर कर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, मैं आगे कुछ भी नहीं बन पाऊँगी, मैं किसी काम की नहीं हूँ। उनके अंदर इस तरह की हीन भावना आ जाती हैं
और फिर वो दूसरों से कमतर समझने लगती हैं अपने आप को। और उनका पूरा का पूरा मनोबल कमज़ोर हो जाता है, उनका आत्मविश्वास टूट जाता है और वे चाहकर भी अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर पाती हैं। उनकी तारीफ़ करें, अपनी बेटी की तारीफ़ करें, इससे उन्हें क्या होगा, आपकी बेटी को फ़ायदा होगा। आपकी तारीफ़ उसकी कमज़ोरियों को उसकी ताकत बना देंगी। भले ही उन्होंने बहुत छोटा सा ही काम क्यों ना किया हो, फिर भी आप उसकी तारीफ़ करें, इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ेगा। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम दें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वे ये कर सकती हैं। उन्हें बताएं कि वे अपनी तरह से चीज़ों को संभाल सकती हैं। कई बार लड़कियों की परवरिश करना भार वाला काम होता है। बावजूद इसके कि उन पर पूरा ध्यान दें, उन्हें ये पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी बेटी को आपके प्यार का एहसास होना चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उन्हें मुश्किल समय में भी प्यार करेंगे और तनाव के समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके प्रति अपना प्यार जताएं और उन्हें इस बात का एहसास भी करने दें कि इससे उनके अंदर के आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। कई बार तो बच्चों में आत्मसम्मान काफ़ी कम होता है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इसी बढ़ाने पर काम करें ताकि वे दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकें। अगर आप उन्हें बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन्हें सार्थक जीवन दे रहे हैं। बेटियों को ना रखें कैद में। माता पिता को चाहिए कि बेटों की तरह ही बेटियों को कहीं बाहर घूमने फिरने, शॉपिंग करने, दोस्तों सहेलियों से मिलने, बात करने, पढ़ने और खेलने की आज़ादी दें। जिस तरह से हम बेटों को देते हैं उन्हें घूमने फिरने की, पढ़ने की, खेल कूद की, बाहर जाने की आज़ादी, इसी तरह से हमें बेटियों को भी देना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनका व्यावहारिक आचरण सुधरता है और मानसिक विकास भी होता है। अपनी भावना एक दूसरे से शेयर करने का अवसर भी उनको प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जब दो लड़कियां आपस में दोस्त के रूप में मिलती हैं तो उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है ना। ये इसलिए होता है कि वे खुलकर एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं शेयर कर लेती हैं, ठाके मारकर हंसती हैं और अंतर मन की बातें करती हैं। क्या घर में ऐसा माहौल मिलता है? नहीं मिल पाता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। इसी तरह लड़कियों का मानसिक विकास होता है घर से बाहर दोस्तों के साथ घूमने फिरने से और आपस में बातचीत करने से। आप बाहर में नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके विचार सुनते, अपना विचार बताते हैं, उनकी गतिविधियों को नोटिस में लेते हैं। अलग अलग तरह के लोग व अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं, इनसे आपको कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है, आपका अनुभव बढ़ता है। इसी तरह जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो कैसे अनुभव होता है आपको? और खुली हवा में सांस लेना ही सबसे बड़ा अनुभव होता है। लगता है कि हमने जो चाहा वे मिल गया। हमारी बेटियों को इसी तरह के अनुभव हो सकें, वे लोग समाज की बातें सीख सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि उन पर बाहर घूमने फिरने की पाबंदी न लगाई जाए। इतने ही नहीं, अपनी बेटी को परिपक्व बनाने के लिए भी उसे बाहर घूमने फिरने दें। वे दीन दुनिया की बात जल्दी समझ लेगी। हाँ, बेटी की निगरानी भी ज़रूरी है, उसे ऐसे छोड़े ना, उसकी निगरानी भी करें, मगर अपनी देख रेख में उसका साथ दें। उसे सही गलत की बात ज़रूर बताएं। वाकई सब किसी तरह का उस पर दबाव न डालें, और उसके लिए, अपनी बेटी के लिए सकारात्मक सोच बनाएं। देखिए, मैंने कबाब की तैयारी भी कर ली आपसे बातें करते करते। तो ये मैंने, देखिए, चने की दाल, गोश्त वगैरह सब पीस लिया था और धनिया, मिर्ची, पुदीना, नींबू, गरम मसाला और प्याज कट करके मैंने ये इसमें मिक्स कर रही हूँ। आपने देखा होगा ना, मैंने आधा उठा लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो आधा मैंने उठा लिया है ताकि मैं सुबह यूज़ में आ जाएगा, और बाकी का ये इतना मैंने इसमें मिक्स कर लिया है
क्योंकि ये इतने कबाब ये भी बहुत हो जाएंगे। ये कबाब बच्चे खाएंगे और हम लोग खाएंगे, तो ये सब हम लोगों के लिए काफ़ी हैं इतने। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ चलिए फिर शुरू टॉपिक पर आते हैं हम। यदि आपकी बेटी की सोच सकारात्मक हुई तो वे मुश्किल से मुश्किल हालात से भी लड़ लेगी, और यही उसकी सफलता का राज होगा। उसे समझाएं कि आत्मनिर्भर बनने में ही सम्मान है, दूसरों पर आश्रित रहने में नहीं, और ये सब एक दिन में नहीं होता। इसलिए आपको ये सब उसे बचपन से ही सिखाना होगा। यदि आपको अपनी बेटी के अंदर विश्वास पैदा करना है तो उसे काबिल बनाएं। उसकी काबिलियत ही उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। इसी काबिलियत की वजह से वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती जाएगी। लड़कियां बहुत ही भावुक होती हैं, इसलिए अगर आप उनके सामने एक आदर्श महिला के जीवन चरित्र, संघर्ष एवं सफलता का जिक्र करेंगी तो वे उससे प्रेरणा लेकर अपने करियर में आगे बढ़ेगी। उसे गलत और सही में फ़र्क करना सिखाएं। उसे डराएं नहीं इन चीज़ों से, उसे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाएं। बेटियों को जिम्मेदार बनाएं। घर के छोटे छोटे काम सौंपें एवं निश्चित समय के भीतर उसे पूरा करने के लिए उत्साहित करें। काम में आने वाली संभावित अड़चनों व कठिनाइयों के बारे में बताते हुए उस पर उसकी दृष्टि का अध्ययन करें। इन कठिनाइयों का निर्माण बनाएं या अपने विचार देकर उसके विचार के साथ तालमेल कराएं। बेटियों को संघर्ष करने के लिए तैयार करें। उन्हें समझाएं कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, त्याग व लगन की ज़रूरत पड़ती है। बेटियों को अध्ययन का टारगेट दें। बेटियों को होम टास्क कंप्लीट करने के लिए उत्साहित करें। उन्हें अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखने के लिए कहें। बेटियों को प्यार के साथ साथ डांट फटकार की भी ज़रूरत है, लेकिन ये अनावश्यक नहीं ये होना चाहिए, खासकर जिम्मेदारियों को पूरा करने के संदर्भ में। इससे उनमें अनुशासन की भावना का विकास होगा। घर को, परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने की बेटियों को सीख दें। इसके लिए उन्हें छोटे छोटे कार्यों में लगाएं। उनकी रुचियों व क्षमता का अध्ययन करें। शुरू से ही होश संभालने के समय से ही बेटियों को छोटे छोटे काम सौंपकर उन्हें पूरा करने के लिए उत्साहित करें। जैसे जैसे वे बड़ी होती जाएंगी, काम भी बड़े बड़े होते जाएंगे। इस भावना से उन्हें जो परिपक्वता आएगी वे उनके कैरियर निर्माण में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। अगर लड़कियां आग पानी पर चलने को सीख लेंगी तो उन्हें जीवन में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लड़कियों को सही गलत की समझ दें। उनके विचारों का अध्ययन करें, मूल्यांकन करें कि किसी विषय वस्तु पर वे कितनी गहरी सोच रखती हैं। इससे उनके आने वाली ज़िंदगी की, भविष्य की कई बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। बेटियां जिम्मेदार बनेंगी तो किशोरावस्था में प्रेम, आकर्षण की गुमराह करने वाली भावनाओं से ऊपर हो जाएंगी। अगर बेटियां जिम्मेदार हैं तो माता पिता का उन पर भरोसा बढ़ जाता है। ऐसी लड़कियां अमूमन कच्ची उम्र वासना के शिकार नहीं होती। ऐसी लड़कियां बालिग होने पर सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करती हैं। बेटियों को घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल, उनकी मदद व सेवा का दायित्व सौंपें। इससे उनके अंदर जिन गुणों का विकास होगा वे परोपकारी, दूसरों की मदद, ज़रूरतमंदों का कल्याण करने से लेकर उनके व्यक्तित्व की विशालता का आभास कराता रहेगा। किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने, गंभीर बनने, जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने, आत्मविश्वास के लिए कठिनाइयों से नहीं घबराने और सतत विकास के लिए बेटियों को जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। बेटी का भी मनाएं जन्मदिन। अक्सर ऐसा होता है कि हम न केवल बेटे के जन्म पर खुशियां मनाते हैं बल्कि हर साल उसका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाते हैं। माँ बाप को चाहिए कि बेटियों का भी जन्मदिन धूमधाम से मनाएं।
उसी तरह खुशीपूर्वक मनाएं जैसे बेटों का मनाते हैं। इससे न केवल बेटियां स्वयं को घर में सम्मानित व स्वीकृत महसूस करेंगी, बल्कि अपने मूल व जन्म को अपने भाई के समान पाएंगी। दोस्त की तरह बर्ताव करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बेटी के साथ अभिभावक कम और दोस्त बनकर रहें, ताकि वो अपनी हर बात आपसे खुलकर साझा कर सके। इससे उसकी बातें ही आपको उसके लिए सही फैसला लेने या फिर उसे किसी परेशानी से बचाने में मदद करेगी, क्योंकि इस दुनिया में आपसे अच्छा उसे कोई नहीं समझा सकता। सब कुछ थोपे नहीं। बेटी से अपनी बात कहना और उससे उसके फ़ायदे नुकसान बताना पूरी तरह से सही है, लेकिन उस पर अपनी राय थोपना गलत है। उसकी अपनी इच्छाएं, इसलिए उसके मामलों में फ़ैसला उसे ही करने दें। इससे उसकी समझ भी बढ़ेगी और वो जीवन के दूसरे फैसले भी बिना डरे ले सकेंगी, लेकिन उसे सही फैसले लेना आप ही सिखा सकते हैं। थोड़ा स्पेस भी दें। प्राइवेसी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी बेटी को थोड़ा स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। हर समय उसके पीछे परछाई की तरह रहना भी उसे आपसे दूर ले जा सकता है। इससे उसे ये लग सकता है कि आप उस पर भरोसा नहीं करते। इसके कारण वे आपसे दूर हो सकती, इसलिए उसे थोड़ा स्पेस भी दें। ना उसके आने जाने का समय। अपनी बेटी को लेकर भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए बेटी का पूरी तरह से ध्यान भी रखना भी आपकी जिम्मेदारी। लेकिन अगर आपकी बेटी कहीं बाहर जा रही है तो उसके आने जाने का वक्त आपको पता होना चाहिए, लेकिन हिटलर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे कभी देर हो जाए तो डांटने की बजाय उसे प्यार से समझाएं। हो सकता है किसी कारण से उसे देर हो गई हो। पहनावे पर ध्यान दें। आपकी लाइफस्टाइल समान है तो आपके कपड़े भी समान ही होंगे, इसलिए अपने बेटी के पहनावे पर ध्यान दें। अगर उसके कपड़े बहुत भड़कीले हैं तो उसे प्यार से समझाएं। पार्टी या फिर किसी आयोजन में भड़कीले कपड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपकी बिटिया स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जा रही है तो उसके कपड़ों का चयन सही होना चाहिए। कपड़े अगर शालीन हो तो अच्छा लगता है। उसके दोस्तों की जानकारी रखें। आपकी एक लास्ट बात, आपकी बेटी के दोस्त किस तरह के हैं, वे किन लोगों के साथ उठती बैठती है, यदि बातें भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान पर उसकी संगति का असर बहुत अधिक होता है। ऐसे में अगर आपकी बेटी की संगत अच्छी नहीं है तो वे भी गलत कदम उठा सकती है, इसलिए उसे सही और गलत दोस्तों के बीच का अंतर ज़रूर समझाएं। आपको मेरा ये मोटिवेशन वीडियो कैसा लगा, कैसा मेरा ब्लॉग लगा, आप मुझे बताएं। और मैंने आज बेटियों के बारे में आपको बहुत कुछ कहा है। और ये देखिए माशाल्लाह से मेरे बच्चे फ़ातिह, इब्राहिम और ज़ैनब खाने के लिए बैठ गए, खाने की टेबल लगाकर। और मैंने बड़ी मेहनत से बनाया यह ब्लॉग। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें मेरे इस ब्लॉग के लिए। ये बेटियों के लिए है और इंशाल्लाह मैं नए नए ब्लॉग के साथ आपके पास फिर आऊँगी। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। देखिए मैंने खाना बनाते बनाते एक मोटिवेशन ब्लॉग भी बना लिया। तो यही होती है एक होनहार महिला और होनहार बेटी। मैं भी किसी की बेटी थी। अल्लाह हाफिज़।